कल्पना कीजिए आप एक ऐसी भूल भुलैया में कैद है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पीछे मुड़ने पर दीवारें बदल जाती हैं और अंधेरे में कोई बहुत ही विशाल जीव अपनी गर्दन की गंध सूंघ रहा है। यह कोई फिल्म नहीं है। हजारों साल पहले ग्रीस के क्रीट द्वीप पर एक ऐसा राक्षस रहता था जिसे इंसानी मांस की भूख थी। और आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में क्रीट की पहाड़ियों में नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसने विज्ञान को ही हिला कर रख दिया है। क्या मिनोटार सिर्फ एक कहानी थी या फिर वो आज भी उन खंडहरों के बीच में जिंदा है? आज की रात हम इतिहास के उस पन्नों को पलटेंगे जिसे खोलते ही मौत का खेल शुरू होने लगता है। कहानी शुरू होती है राजा मिनोस से। उसने समुद्र के देवता पोसीडान को धोखा दिया और सजा के तौर पर मिनोस के घर एक ऐसा छोटे बच्चा ने जन्म लिया जो आधा इंसान था और आधा बैल। उसका शरीर इंसानी था लेकिन सिर एक राक्षस जैसा। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ उसकी भूख बढ़ती गई। उसे अनाज या फल नहीं बल्कि जीता जागता इंसानी मांस चाहिए था और राजा मिनोस उसे मार भी नहीं सकता था। इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़े शातिर दिमाग डेडलास को बुलाया और उसे एक ऐसी जेल बनाने को कहा जिसे कोई बाहर ना निकल सके। और फिर जन्म हुआ भूल भुलैया का। राजा मिनोस ने एथेंस शहर पर कब्जा कर लिया तो उसने एक क्रूर नियम बनाया। हर 9 साल में एथेंस को 7 जवान लड़के और 7 जवान लड़कियों को क्रीट भेजनी होगी और फिर इन 14 लोगों को बिना किसी हथियार के उस भूल भुलैया के अंदर ढकेल दिया जाता था। दरवाजा बंद होते ही शुरू होता था चीखों का सिलसिला। वो लोग अंधेरे में रास्ता ढूंढते, आपस में टकराते और तभी अंधेरे कोने में 2 चमकते हुए आंखें दिखाई देती और लंबे सींग भी दिखाई देते। मिनोटार उन्हें एक एक करके कच्चा चबा जाता था। हजारों साल तक उन दीवारों ने केवल सिसकियां और हड्डियां टूटने की आवाजें सुनी। फिर आया राजकुमार थीसियस। उसने कसम खाई कि वो इस नरभक्षी राक्षस का अंत करेगा। फिर उसने राजकुमारी एड्रियन से एक जादुई धागा लिया ताकि वो रास्ता न भटके। थीसियस भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचता है। चारों तरफ सड़े हुए मांस की बदबू थी। अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। मिनोटार सामने था, 60 फुट लंबा, पहाड़ों जैसी ताकत और आंखों में सिर्फ खून सवार था। उसके बाद घंटों लड़ाई चली। पत्थरों से टकराते शरीर और दीवारों पर गिरता हुआ खून था और आखिरकार अंत में थीसियस ने अपने नंगे हाथों से राक्षस का गला घोट दिया और उसके सींग से ही उसका सीना चीर दिया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? अब आता है वो हिस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1900 के दशक में जब नासस के एक महल की खुदाई हुई तो वहाँ हकीकत में एक भूल भुलैया जैसा ढांचा मिला। वहाँ की दीवारों पर हजारों बैलों के चित्र थे और इंसानों खोपड़ियां मिली जिसने अजीब छेद किए गए थे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिनोटार कोई जानवर नहीं था बल्कि एक प्राचीन पिशाच था जिसे उस पहाड़ में कैद कर दिया गया था। आज भी क्रीट के लोग रात को उन खंडहरों के पास जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी वहाँ किसी की जानवर और गुरानी की आवाज आती है। थीसियस तो धागे के सहारे बाहर आ गए, लेकिन क्या हम उन रहस्यों से बाहर आ पाएंगे जो आज भी विज्ञान को समझ से परे है? क्या पता आपके शहर किसी पुरानी इमारत के तहखाने में आज भी कोई भूल भुलैया छिपी हो। अगर आपको ऐसे ही सच्ची और ग्रीक कहानियां और मिस्टीरियस कहानियां पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।